नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार का मूड माहौल कैसा है, खबरें कौन कौन सी हैं और उसका इम्पैक्ट मार्केट पर होगा क्या। आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजीव यादव साहब, एग्री एक्सपर्ट। हमारे साथ हैं बीरेन वकील, पैराडाइम कमोडिटी के, और साथ ही भाविक पटेल साहब हैं ट्रेड बुल्स के। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं कि जिस तरह से युद्ध के हालात लगातार बिगड़ते हुए दिख रहे हैं, ऐसे में कैटल फीड इंडस्ट्री की चुनौतियां काफ़ी बढ़ गई हैं, उनकी मुसीबतें बढ़ गई हैं। तो ऐसे में कैटल फीड इंडस्ट्री के लिए आगे क्या हो सकता है, कितना इम्पैक्ट पड़ा है, इस पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ राजीव यादव साहब जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी। राजीव जी मेजर रहे हैं आर्मी में, तो आपका बहुत स्वागत, बहुत सम्मान। तो पहला सवाल तो यही कि आप ज़रा बताएं कि ये पश्चिम एशिया युद्ध के बीच जो हमारी कैटल फीड की इंडस्ट्री है उस पर कितना इम्पैक्ट आया है। मृत्युंजय जी, पहली बात तो आई डोंट नो, एम आई ऑडिबल? यस यस, प्लीज गो अहेड। ओके, तो मेरा पहला पॉइंट तो यह है कि थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आई एम ग्रेटफुल टू यू। माय पॉइंट इज वेरी सिंपल सर। देयर लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज विच आर सफरिंग फ्रॉम this so-called Gulf War, the third phase of the Gulf War. बट कैटल फीड इंडस्ट्री पे भी इस पे भारी मार पड़ी है, क्योंकि करंटली मैं कैटल फीड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है हमारे ऊपर, और इसीलिए मैं आपको हाईलाइट करना चाह रहा था। तो सबसे पहला जो है कि हमारे को ये समझना पड़ेगा कि जो एक एनिमल होता है और जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन में एक स्टमक होता है और जो एनिमल होता है उसमें 4 स्टमक होते हैं, विच आई एम टॉकिंग अबाउट द बफेलो एंड द काउस। तो उनको डाइजेशन के लिए अमोनिया एक बहुत नेसेसरी रिक्वायरमेंट है, और वो अमोनिया का सोर्स एक टेक्निकल ग्रेड यूरिया होता है जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, और वो हमारे को आज की तारीख में 80, 85, 90 रुपए तक भी नहीं मिल रहा है। अगर आपने कल परसों न्यूज़ सुनी होगी कि लास्ट गवर्नमेंट का टेंडर जो गवर्नमेंट ने खरीदा है बाहर से, वही इतने ऊपर के लेवल पे गया है कि हमारे को तो अवेलेबिलिटी में बहुत मारामारी रहेगी। अच्छा, सो दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद अस। द सेकंड इज, हम जो अपना प्रोडक्ट बेचते हैं वो पीपी बैग्स में बेचते हैं ना। पीपी बैग इज अगेन सो कॉल्ड पेट्रोलियम डेरिवेटिव प्रोडक्ट, इफ आई मे से सो। तो वो पीपी बैग ही नहीं मिल रहे हैं हमें। पीपी बैग की सप्लाई कम हो रही है। हम ये सोच रहे हैं कि क्या हम जिस माल में बेचते हैं, क्या हम किसानों से वही बैग वापस ले लें, वहां तक हमारी सोच जा रही है। सो इट्स डेफिनेटली डिफिकल्ट टाइम्स फॉर द कैटल फीड इंडस्ट्री। दैट्स ऑल। आप बताइए, जो दो बातें आपने बताई ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये हमारे ऑडियंस को भी समझना चाहिए कि जो आपने जिक्र किया कि अमोनिया उसका सोर्स यहाँ पर डिस्टर्ब हो गया है, और दूसरा आपने कहा पीपी बैग। तो ये बताइए कि अब अगर ये दोनों चीज़ों की सप्लाई की दिक्कत है तो हमारे लिए मिल्क खरीदना क्या महंगा होगा, या मिल्क जो हम खरीदेंगे क्या उसकी क्वालिटी पे कोई इम्पैक्ट होगा इसका? देखो, मैं अगर ब्रॉडली बात करूं नॉर्थ में, मैं अभी नॉर्थ सेंट्रिक हूं, तो मैं नॉर्थ की ज्यादा बात करना चाहूंगा। अगर आप 4-5 कंपनियों का नाम लेंगे तो उनमें पारस सबसे ऊपर आता है इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी। उसके बाद आता है कारगिल एनिमल न्यूट्रिशन, उसके बाद आता है गोदरेज, उसके बाद आता है तिवाना, एंड उसके बाद और बहुत सारे आते हैं। बट फॉर अस, यू नो, द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जो हम माल खरीद रहे हैं उसमें एफ्लाटॉक्सिन ना हो, जिसकी वजह से जो दूध मिलेगा उसमें M1 M2 टॉक्सिन ना हो। सो दैट इज आवर प्राइम फोकस। तो आपका फोकस तो है, लेकिन सिर्फ जो, और पहली बात एक अब मैं और क्लियर कर दूं कि जो नंबरिंग की बात की अभी राजीव जी ने, नंबर 1 नंबर 2, उससे हम लोग हमारी कोई नंबरिंग नहीं है, वो राजीव जी की अपनी राय हो सकती है, और इसको मैं इंडोर्स नहीं कर रहा हूँ। तो ये बात बहुत क्लियर है कि कौन नंबर 1 है कौन नंबर 2 है, ये बताना हमारा काम नहीं है। दूसरी बात राजीव जी, जो आपने कही कि क्वालिटी वाली जो बात, मैं वही जानना चाह रहा हूँ आपसे कि एज ए कंज्यूमर मैं क्या समझूँ इस खबर को। क्या हमारे लिए कुछ क्वालिटी हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? फिलहाल इतना डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आ पाया है। हम लोग पुराने स्टॉक्स और पुराने माल से काम चला पा रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो इट्स सच अ सीरियस इशू, एंड आई एम ऑप्टिमिस्टिक दिस वॉर विल कम टू एन एंड सम टाइम वेरी सून, एंड ऑल द सप्लाईज विल गेट रिस्टोर्ड। दैट्स वेयर आई स्टैंड। अब मैं आता हूँ दूसरे मुद्दे पे, व्हीट पे। और गेहूं की बहुत चर्चा हो रही है। एक तो ये कि सरकार ने डबल कर दिया एक्सपोर्ट का कोटा, 25 लाख टन से बढ़ाकर 50 लाख टन। क्या एक्सपोर्ट का मार्केट इंडिया का वायबल है? क्या हम 50 लाख टन
गेहूं एक्सपोर्ट करने की स्थिति में हैं? सर अगर आप एमएसपी को कंपेयर करेंगे, आज एमएसपी 2585 की है वर्सेस जो गवर्नमेंट ने एलोकेशन दी है उसमें कोई प्राइस टैग नहीं लगाया था। तो बड़ी बड़ी कंपनियों ने जो सरकार से गेहूं उठाया है वो अच्छे भावों पे उठाया है। और मुझे सरसरी तौर पे ये उम्मीद है कि हमारे गेहूं को 5 लाख टन गेहूं को, सॉरी 50 लाख टन गेहूं को जगह मिल जाएगी एक्सपोर्ट मार्केट में। कैसे मिल जाएगी, कैसे मिल जाएगी राजीव जी? अभी जो 25 लाख टन पहले अलाउ किया था उसमें कितना एक्सपोर्ट हुआ है, जरा बताइए हमें आप। नहीं तो उसको छोड़ दो ना आप, आज की तारीख में हाँ। हम 230 से कंपेयर कर रहे हैं डेस्टिनेशन मार्केट में, और हमारी कॉस्टिंग आज की तारीख में $250 की है। अच्छा। तो ये जो $20 का गैप है, हाँ। ये हम जल्दी ही कवर कर लेंगे। कुछ डेस्टिनेशन कॉम्प्रोमाइज करेगा। एक मिनट सर, ये बहुत बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि इस खबर पे अब तक जितना भी इंटरव्यू मैंने किया है उसमें सब लोग कह रहे थे कि इतना एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा। मैं अपनी टीम से कहूँगा कि जरा एक व्हीट एक्सपोर्टर को जरा लाइन पे लीजिए और राजीव जी की बात पे उनसे हम समझेंगे कि क्या वाकई एक्सपोर्ट होगा। जरा अजय गोयल जी या नवनीत चितलांगिया जी, इनको जरा फ़ोन पे आप जोड़ें। हमारे प्रोड्यूसर से हम गुजारिश कर रहे हैं कि वो लगाएं फ़ोन पे। लेकिन तब तक राजीव जी, आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो सर एक्सपोर्ट हो जाएगा तो क्या व्हीट के दाम जो अभी एमएसपी से थोड़े नीचे आ गए थे वो एमएसपी से ऊपर आ जाएंगे? एमएसपी के बराबर आ जाएंगे। बराबर, ना ऊपर ना नीचे? थोड़ा जोर लगाइए सर ऊपर लाने के लिए, किसानों को 2 रुपये मिल जाए, क्या दिक्कत? सर 2585 इज अ गुड प्राइस। गुड प्राइस फॉर होम? आपके लिए या फार्मर के लिए? फार्मर्स। आप लोगों के लिए? आउट ऑफ पैरिटी, बिकॉज आई विल प्रेफर टू बाय मक्का एट दिस प्राइस। अच्छा, आई बिन बिकॉज मक्का इससे सस्ता मिल जाएगा मुझे। मक्का सस्ता मिल जाएगा आपको? अच्छा, लेकिन गेहूं का काम मक्का करेगा? टू अ लार्ज एक्सटेंट। अच्छा, ये तो आप गेहूं का मार्केट ख़राब कर रहे हैं राजीव जी, ये तो व्हीट के मार्केट को आप ख़राब कर रहे हैं। ऐसा मत करिए सर, गेहूं का काम गेहूं को करने दीजिए, मक्के का काम मक्के को करने दीजिए। कैसे काम चलेगा ऐसे में? अच्छा, सरकार कितनी गेहूं खरीद पाएगी इस बार, जरा बताइए कितना गेहूं खरीद पाएगी सरकार? प्रोक्योरमेंट कितना हो सकता है? गवर्नमेंट ने 30 मिलियन टन का टारगेट रखा है और मुझे कोई शक नहीं है कि उसके 1-2 मिलियन ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी सरकार को इतना गेहूं मिल जाएगा। मिल जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, आपको ये डिसीजन ठीक लग रहा है क्या एक्सपोर्ट का? चूँकि पहले बात हो रही थी कि भाई सप्लाई, हालांकि सप्लाई को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अभी एक्सपोर्ट का डिसीजन ऐसे माहौल में आपको ठीक लग रहा है? I would agree with the government of India. The reason being very simple, that if I have to buy about 30 million tons, I Okay. need a storage space, right? राइट राइट। और उस स्टोरेज स्पेस के लिए मेरे को थोड़ी जगह एक्सपोर्ट करके, अगर बिल्कुल। खाली करके वेयर हाउसेस में खाली करके बिल्कुल। नई क्रॉप खरीदने का मौका मिलता है, तो आई एम टोटली इन सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, आप सपोर्ट में हैं। हमारे साथ नवनीत चितलांगिया हैं, रूरल फ्लावर फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं नवनीत चितलांगिया। नवनीत जी, बहुत स्वागत है आपका। आपको जोड़ने का मकसद ये है कि आपके मित्र राजीव यादव जी लाइव हैं हमारे साथ। राजीव जी कह रहे हैं कि 50 लाख टन जो एक्सपोर्ट टोटल अलाउ हुआ है व्हीट का, वो कम्प्लीटली हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप एग्री करते हैं राजीव जी से? नवनीत जी नमस्कार मृत्युंजय जी। आज के दिन के जो सिनेरियो दिख रहे हैं उस हिसाब से रेट्स की पैरिटी नहीं आ रही है। आज के दिन हमारे को नहीं दिख रहा कि एक्सपोर्ट हो जाएगा, लेकिन आने वाले दिनों में क्या सिनेरियो इंटरनेशनल मार्केट का बनता है, वहाँ पे क्या रेट्स रहते हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा कि ये मार्केट क्या हो पाता है। अच्छा, तो राजीव जी बात आपको बताऊं? हाँ जी, हाँ बोले। दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इस साल इंडियन व्हीट जो है वो आपको पता है लस्टर लॉस भी हुआ है और डिस्कलर भी हुआ है। अच्छा, और अगर सेम रेट्स होते हैं इंटरनेशनल व्हीट के और इंडियन व्हीट के, तो भी जो बायर है वो पहले प्रायोरिटी देंगे इंटरनेशनल व्हीट को। अगर रेट्स इंटरनेशनल मार्केट से नीचे जाएंगे तो ही पहली प्रायोरिटी इंडियन व्हीट को मिलेगी। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं कि अभी के हिसाब से मुश्किल है इतना एक्सपोर्ट होना, राइट? मुश्किल है अभी के हिसाब से एक्सपोर्ट होना। तो राजीव जी देखिए, आपके मित्र हैं नवनीत चितलांगिया जी, कह रहे हैं कि मुश्किल होगा। मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने नवनीत को लाइन पे लिया। नवनीत इज अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। देखिए, मुझे मालूम चल गया आपका फ्रेंड है, तभी मैंने जोड़ा है। जी बताइए। अच्छा, नवनीत, today's export market is demanding about 230 CNF, right? From 230 CNF,
वी आर करेंटली अबाउट 250 CNF। जो मेरे को मृत्युंजय जी को कहना था वो यही था कि $10 वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे, $10 हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे, 240 के आसपास। बिकॉज टुडे इफ यू वांट टू गेट अ वेसल फ्रॉम अर्जेंटीना और ब्राजील और USA और कनाडा, यू नो, और इवन रशिया फॉर दैट मैटर, यू नो, जिस बांग्लादेश के मिलर को, जिस वियतनाम के मिलर को अर्जेंटली वीट चाहिए, उसके लिए इंडिया ही काम करता है, बिकॉज दैट डज नॉट गेट इम्पैक्टेड विद द वॉर। हमारे पास डायरेक्ट। ठीक है, आप इस लॉजिक से एग्री करते हैं नवनीत जी, जो बात राजीव जी कह रहे हैं? देखिए, ये बात सही है। अगर अर्जेंट रिक्वायरमेंट है किसी कंट्री को, हाँ, तो उसको, और वो इंडिया से नजदीक है, तो इंडिया तुरंत दे सकता है। और रही कॉम्प्रोमाइज की बात, तो ये बात उनकी ठीक है कि इंडिया को देखना है कि इंडिया नीचे कितना आ सकता है और वो ऊपर कितना जा सकते हैं। तो ये सब आने वाला समय ही निश्चय करेगा इसका कि क्या हो सकता है। फिलहाल वी कैन हैव ऑल द प्रोस एंड कॉन्स और द परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन सारे हम लगा सकते हैं। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। तो मतलब कुल मिलाकर नवनीत जी ये कह रहे हैं कि अभी ये कहना पक्के तौर पे ठीक नहीं है कि एक्सपोर्ट हो ही जाएगा। राजीव जी, आप एग्री करते हैं राजीव जी इस बात से? मैं ये कहता हूँ धीरे धीरे कह के निकल जाएगा। आप थोड़ा पॉजिटिव सोच रहे हैं कुछ ज़्यादा ही, है ना, व्हीट एक्सपोर्ट को लेकर। अच्छी बात है सर, पॉजिटिव तो होना ही चाहिए, बढ़िया है। चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका, नवनीत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में इन खबरों पर बात करने के लिए कि क्या इम्पैक्ट यहाँ पर होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।